नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 3 जनवरी 2000 को हुआ था। कब हुआ था? बिहार में जो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है वो कब हुआ है? 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? तो एसी मजूमदार ने किया था। सभी लोग जानते हैं कि एसी मजूमदार जो है वही किया था। क्लियर? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता एसी मजूमदार ने किया था, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में चोल राजवंश की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? संगम काल में चोल राज्य जो है समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो समृद्धि का जो मुख्य कारण था वह वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग जो था उस समय बहुत ही फला फूला हुआ था, जिसके कारण से चोल राजवंश जो है समृद्धि पूरी तरीका से विकास किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में समाधि के ऊपर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में समाधि के ऊपर क्या था? पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इसे क्या कहा जाता था? इसे जो है क्या कहा जाता था? तो बीरगल कहा जाता था। इसको क्या बोलते थे? बीरगल बोलते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में किसानों को जो है क्या कहा जाता था? बेल्लार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वर्ग जो है ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर आते थे। ये बेल्लार वर्ग जो है संगम काल में ये क्या थे? किसान का एक प्रकार के जो दृष्टि था संगम काल में देखने योग्य था, जिसमें ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संगम काल में किसानों को बेल्लार कहा गया है, और बेल्लार जो है ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर आते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की, देखिए डॉगफिश है ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। डॉगफिश क्या है? ये डॉगफिश है। डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जो है कौन सा खोजा गया है? डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है, जो कि केरल में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? केरल में खोजा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति खोजा गया है, केरल में खोजा गया है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांदीपुरा वायरस है। ये देखिए, ये चांदीपुरा है। चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? हाल ही में जो है चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हो गई है? तो गुजरात में हो गया है। कहाँ हो गया है? गुजरात में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया?
तो शुभारंभ जो है किसने किया है, तो अमित शाह किया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारत की गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय जो है अमित शाह के पास है। इन्होंने ही भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोगोनिक रेखाएं, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो आइसोगोनिक रेखाएं क्या है, तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को जो है आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन है, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन है, तो बीजिंग चीन में पड़ता है। बीजिंग कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है, तो ये बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट डायमंड अवस्थित है, ये अवस्थित कर लीजिए, अवस्थित है ये, पोर्ट डायमंड अवस्थित है, तो पोर्ट डायमंड जो है कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है पोर्ट डायमंड। क्लियर, पोर्ट डायमंड कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1988 ईस्वी में, वर्ष 1988 ईस्वी में भारत तथा तत्कालीन किस देश के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1988 ईस्वी में भारत तथा तत्कालीन किस देश के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो रसिया के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, रसिया के साथ हुआ था, सोवियत संघ रूस के साथ हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ रूस, रूस कर लीजिएगा। क्लियर, यूएसएसआर उस समय होता था, यूएसएसआर, जो कि 1991 ईस्वी में क्या हुआ, ये 15 देशों में टूट गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में बिहार में शराबबंदी लागू है। वर्तमान समय में क्या है, बिहार में शराबबंदी लागू है, तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है, शराबबंदी पूर्ण रूपेण किस वर्ष लागू की गई थी, तो शराबबंदी जो है पूर्ण रूपेण किस वर्ष लागू हुआ था, तो किस वर्ष लागू हुआ था, ये किसकी चर्चा कर रहा है, पूर्ण रूपेण जो शराबबंदी हुआ था ये नीतीश कुमार किए थे। कौन किए थे, नीतीश कुमार किए थे। और पहली बार जो शराबबंदी हुआ था वो कौन किए थे, कर्पूरी ठाकुर किए थे। क्लियर, तो वर्तमान समय में जो है पूर्ण शराबबंदी जो है 2016 से लागू है। पूर्ण शराबबंदी कब से लागू है, 2016 से लागू है, नीतीश जी ने लागू किया था। और कर्पूरी ठाकुर जो है पहली बार बिहार में शराबबंदी किए थे 1977 ईस्वी में। बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गया था नीतीश कुमार के शासनकाल में। क्लियर हो गया होगा, तो दोनों क्लियर हो गया। बिहार में पहली बार जो है शराबबंदी 1977 में लागू किया गया था कर्पूरी ठाकुर के द्वारा। क्लियर, और बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गया। क्लियर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, पूर्ण रूपेण शराबबंदी अप्रैल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो पसीना का जो मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। शरीर का जो ताप जो है उसको नियंत्रित करने में काम आता है
पसीना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैती। मैती एक भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन है। मैती एक क्या है? भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन है। मैती यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा फलदार पौधों का रोपण करके पर्यावरण के प्रति योगदान देना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है। कह रहा है कि मैती एक भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन है। मैती यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा फलदार पौधों का रोपण करके पर्यावरण के प्रति योगदान देना है। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इस आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मैती आंदोलन का शुरुआत चमोली जिले के ग्वालदम कस्बे से 1995 में शुरू किया गया था। चमोली जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उस दौरान वह जो है वहाँ जीव विज्ञान के शिक्षक थे कल्याण सिंह रावत शुरुआत से ही पर्यावरण के प्रति चिंतित रहते थे। तो क्लियर हो गया होगा। मैती आंदोलन 1995 में चालू हुआ था। क्लियर? कहाँ से चालू हुआ था? चमोली जिला से चालू हुआ था, ग्वालदम कस्बे से। चमोली जिला के ग्वालदम कस्बे से चालू हुआ था मैती आंदोलन। याद रखिएगा, चमोली जिला, ग्वालदम कस्बा, 1995 ईस्वी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था। के संदर्भ में कौन सही है? तो एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे, ये भी सही है। श्रम मंत्री जगजीवन राम बने थे, ये भी सही है। तो अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। उस समय जो 2 सितंबर को 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उस समय श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम को बनाया गया था, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन है? स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन है? तो जोहान्सबर्ग से होता है। ये कहाँ से होता है? जोहान्सबर्ग से स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। क्लियर? जबकि दुबई से अगर आप देखिएगा तो खालिज टाइम्स जो है, खालिज टाइम्स दुबई से प्रकाशित होता है, जबकि डॉन जो है कराची से प्रकाशित होता है। क्लियर? और द हिंदू तो जान ही रहे आप, चेन्नई से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पारितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? कौन पारितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो कौन इकोसिस्टम का हिस्सा है पारितंत्र का? तो सभी प्राणी एवं सूक्ष्मजीव ये पारितंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अजैव घटक, अर्थात ये भी अजैव घटक भी पारितंत्र का हिस्सा है। सभी पेड़ पौधे ये भी हिस्सा है, अर्थात तीनों जो है उपर्युक्त में से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? तो पारितंत्र का जो हिस्सा है सभी पेड़ पौधे है, अजैव घटक है, सभी प्राणी एवं सूक्ष्मजीव है, ये सभी चीज जो है क्या होते हैं? पारितंत्र का हिस्सा होते हैं। क्लियर? जिसको पारितंत्र को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम भी बोला जाता है। इस इकोसिस्टम की जगह यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, इस सिस्टम होगा इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कोई सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत जो है, ये कौन सी है? कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा परत है जो कि भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, यही जो है भूस्पंदन का कारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में
गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी के इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड के रूप में नहीं है, यह में विभाजित है। यह क्या है? टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें जो है निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ द्वारा, भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफ द्वारा जो है क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं है? पंचायत जो चुनाव होता है, सभी पंचायत में क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किया गया है। तो कहता है किस राज्य में नहीं है ये ऐसी व्यवस्था? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की गई है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन गुवाहाटी दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो आईआईटी गुवाहाटी कर लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर? आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी में भाषण देने वाला जो पहला व्यक्ति थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्य मंत्री कौन थे? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री जो थे वो कौन था? हलायुद्ध थे। वो कौन थे? हलायुद्ध थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हलायुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो सीप द्वीप जो है फरो द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, फरो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके पास है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में कहाँ किया गया था? वर्ष 1556 ईस्वी में जो है सेंट पॉल कॉलेज में हुआ था, गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट पॉल कॉलेज गोवा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए एक एक वीडियो आप जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और एक एक वीडियो आप देखिए और बारीकी से देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध है। तो सैंडलर आयोग का जो संबंध है वह किससे है? तो शिक्षा विभाग से है। सैंडलर आयोग का जो संबंध है वह शिक्षा विभाग से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से जो है 9.3
कैलोरी 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सही है? तो एक एक करके देखते हैं कथन को। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है, तो बिल्कुल सही है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होता है वो किसका बना होता है? फोटोन को बना होता है, बिल्कुल सही है। एफएसटी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, बिल्कुल एफएसटी जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ये भी सही है। तीसरा है ग्वादर पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट है, इसको पोर्ट कर लीजिएगा आप लोग। ग्वादर पोर्ट क्या है? ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल जो है ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में है, ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही हो गया, अर्थात ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायती राज्य स्तर पर, पंचायती जो स्तर होता है उस पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम सेवक जो होता है वो क्या होता है? मुखिया का सचिव होता है। ग्राम सेवक क्या होता है? ये मुखिया का सचिव होता है। क्लियर, ग्राम सेवक जो है ग्राम स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये ध्यान रखिएगा और कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार।